एक इंसान अपने सभी दोस्तों को अपने घर दावत पे बुलाता है और उन सभी दोस्तों को एक कमरे में बंद कर देता है। उसी कमरे में उसकी बीवी भी होती है और अपने दोस्तों से कहता है, इसके बदन को नोच नोच कर खाओ क्योंकि आज की पकवान यही है। उसकी पत्नी रोने लगती है, चीखने लगती है। आगे के कहानी में क्या होता है ये जानने के लिए इस वीडियो से जुड़े रहिएगा। नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं विकास वैभव और आप देख रहे हैं क्राइम प्लेस। पाकिस्तान के कराची से सटे एक जगह है जिसका नाम है गुलशन-ए-इकबाल। ये घटना उसी जगह का है। उसी जगह पे एक स्कूल था जो काफी सालों से बंद पड़ा था। उसमें पढ़ाई लिखाई नहीं होता था, बिल्कुल खंडहर सा हो गया था। वहां के लोग उस स्कूल के कुछ कीमती सामानों की चोरी करने लगे। ये बात मालिक को पता चला तो स्कूल मालिक ने कीमती सामानों के देख रेख के लिए एक गार्ड की नियुक्ति कर दी। गार्ड का नाम था आशिक हुसैन। आशिक हुसैन अपनी पत्नी नरगिस और 6 बच्चों के साथ उस स्कूल की देखरेख करने लगा। उस स्कूल के आसपास कोई घर नहीं था, दूर दूर तक कोई घर नजर नहीं आता था। वो स्कूल एक डरावना सा खंडहर सा था और नरगिस वहीं पे अपने 6 बच्चों के साथ रहती थी। उसका पति को कोई डर भय नहीं था कि हम इतने दूर काम कर रहे हैं, क्योंकि रोजी रोटी का सवाल था। जैसे तैसे उसे कोई जॉब मिला था। रात्रि 3 बजे उसकी बड़ी बेटी जग जाती है। उसके कानों में एक आवाज गूंजने लगती है, एक आवाज चीखने लगती है। जिस तरफ से आवाज गूंज रहा था उसी तरफ उसकी बड़ी बेटी जाने लगती है। जाती है तो पाती है कि ये आवाज उसके अम्मी अबू के कमरे से आ रही है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये आवाज कैसी है। ये पता लगाने के लिए वो बाहर चली जाती है और खिड़की से झांक कर देखती है तो उसके अम्मी के सीने पे उसके अब्बू बैठकर और तकिया से उसके मुंह को दबाए हुए हैं। उसकी अम्मी जोर जोर से चिल्ला रही है, चीख रही है और हाथ पैर पटक रही है, लेकिन उसके अब्बू निर्दयी से उसकी अम्मी की कत्ल कर देते हैं, यानी कि जान से मार देते हैं। ये दृश्य देखने के बाद उसकी बेटी वहीं पे चक्कर खाकर गिर जाती है। 1.5 से 2 घंटे बाद जब वो लड़की होश में आती है, फिर वो वारदात उसे याद आ जाता है कि मेरे अब्बू ने मेरे अम्मी को जान से मार डाले। लेकिन उसे यकीन नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ, ये सपना है कि हकीकत। ये पता लगाने के लिए वो लड़की अपने अम्मी अब्बू के कमरे में जाती है। देखती है तो वहां कुछ नजर नहीं आता है और उसके अम्मी अबू भी उस कमरे में नहीं होते हैं। फिर वो लड़की स्कूल के हर कमरे में जा जाकर अपने अम्मी को ढूंढती है। लाइब्रेरी में जाकर देखती तो कभी पार्क में जाकर देखती है, लेकिन उसकी अम्मी कहीं नजर नहीं आती है। फिर वो लड़की अपने कमरे में जाती है और अपने सभी भाई बहन को जगाकर कहती है कि अब्बू ने अम्मी को जान से मार डाले। सभी बच्चे रोने लगते हैं और अपने अपने स्तर से अपनी अम्मी की तलाश करने लगते हैं, लेकिन अम्मी कहीं नजर नहीं आती है और उसके अब्बू भी कहीं नजर नहीं आते हैं। फिर नरगिस की बड़ी बेटी जो ये सारी वारदात अपनी आंखों से देखी थी, उसे याद आता है कि मैं सब जगह ढूंढ ली हूं अम्मी को, लेकिन एक जगह नहीं ढूंढी हूं, किचन। यानी कि हॉस्टल में एक किचन था, सामूहिक किचन जो बहुत बड़ा था। उसी किचन में मैं नहीं ढूंढी हूं। लड़की जाकर वहां देखती है तो किचन से धुआं निकल रहा था। जब लड़की किचन के अंदर घुसती है तो देखती है कि एक इंसान बड़े से कढ़ाई में किसी इंसान को बॉयल कर रहे हैं। वो इंसान कोई और नहीं, उस लड़की के पिता यानी कि उसके अब्बू होते हैं और उसकी अम्मी को कढ़ाई में डालकर बॉयल कर रहे होते हैं। उसके अब्बू का शरीर खून से लथपथ था और किचन भी सारा खून से लथपथ पड़ा हुआ था। लड़की चीखते चिल्लाते हुए वहां से दौड़ने लगती है और शहर की तरफ भागने लगती है। सुबह का 6 साढ़े 6 समय हो चुका था। बहुत लोग सड़क किनारे टहल रहे थे। उन लोगों से लड़की जाकर सारी वारदात बताती है, लेकिन लोग ये बात सुनने के बाद उस स्कूल में जाने से डरने लगे, क्योंकि वो समझ रहे थे कि जो
ऐसा वारदात कर सकता है, वो हमें भी जान से मार सकता है। इसीलिए वो पुलिस के पास फोन कर देते हैं। पुलिस की टीम पहुंचती है और पुलिस के टीम के साथ वहां के कुछ लोग निकल जाते हैं स्कूल की तरफ। स्कूल में जाकर देखते हैं तो पाते हैं कि किचन में एक भट्ठी जल रहा होता है और भट्ठी के ऊपर एक कढ़ाई होता है और कढ़ाई के अंदर पकवान नहीं, एक औरत जल रही होती है, एक औरत पक रही होती है। ये औरत कोई और नहीं, उसी लड़की की अम्मी होती है। पुलिस उस भट्टी को बंद करती है और उस औरत को कढ़ाई से बाहर निकालती है और उस कातिल को ढूंढने लगती है कि आखिर वो कहाँ भाग गया। लेकिन वो कातिल बड़ा ही शातिराना तरीके से उस स्कूल से निकल चुका था और इस स्कूल से रफ्फू चक्कर हो चुका था। आशिक हुसैन अपने 3 बच्चों के साथ वो फरार हो चुका था और 2 बच्चे उसी स्कूल में रो रहे थे। पुलिस उनसे पूछती है कि तुम्हारे अब्बू कहाँ गए, तो वो बोल रहे थे कि अंकल हमें वो छोड़कर भाग गए। पुलिस की टीम उन्हें तलाश करने लगती है लेकिन वो नहीं मिलते हैं। अब सोचने की बात यहाँ ये है कि कोई अपने ही पत्नी को जान से कैसे मार सकता है और मारने के बाद उसे कढ़ाई में क्यों उबाल रहा था। ये जानकर आप गुस्से से तिलमिला उठेंगे क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है। आशिक हुसैन बहुत ही कम समय में अमीर बनना चाहता था। शॉर्टकट अपनाकर वो अमीर बनना चाहता था क्योंकि वो गरीबी से ऊब चुका था। वो बड़े बड़े लोगों के साथ बैठता था, उठता था तो उसके अंदर एक भूख सा लग गया कि हमें भी इनके जैसे बनना है, हमें भी अमीर बनना है। अब गार्ड की नौकरी करके इतना अमीर तो बन नहीं सकता था, इसीलिए उसने शॉर्टकट अपनाया। बड़े बड़े लोगों से दोस्ती करने लगा, उन्हें अपने घर बुलाने लगा। जब वो इसके घर आते थे तो उनकी निगाहें उसकी पत्नी नरगिस पे पड़ती थी। जो नरगिस काफी सुंदर थी, उन लोगों का मन नरगिस पे आ जाता था और उन्हें पता था कि आशिक लालची किस्म का इंसान है, वो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। तो वो आशिक से बोले कि आशिक अपनी पत्नी को 1 रात के लिए मेरे पास भेज दो, तुम्हें जितना पैसा चाहिए हम देंगे। आशिक राजी हो जाता है और ये बात जाकर अपनी पत्नी से बताता है, लेकिन नरगिस ये करने से साफ साफ मना कर देती है। वो बोलती है कि मेरे अम्मी अब्बू आपके साथ हमारी निकाह कराए हैं, आपको मेरे साथ जो करना है वो कीजिए, लेकिन मैं आपके दोस्तों के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाऊंगी। आशिक गुस्से में तिलमिला जाता था और बार बार उसे मनाने की कोशिश करता था। एक बार की बात है कि उसने अपने दोस्तों को दावत पे बुलाया और अपनी पत्नी को एक कमरे में बंद कर दिया अपने दोस्तों के साथ और बोला कि इसे नोच नोच कर खाओ, और उसके दोस्तों ने उसके पत्नी को नोच नोच कर खाने लगे। लेकिन नरगिस कभी भी अपने मन से उनके दोस्तों के साथ शारीरिक संबंध नहीं बना सकी, क्योंकि उसका मन नहीं था, क्योंकि ये अभद्र तरीके के व्यवहार नरगिस को बिल्कुल पसंद नहीं आता था। वो बार बार अपने पति से बोलती रही कि ये सब करतूत करना बंद कर दीजिए, क्योंकि बेटी भी बड़ी हो गई है, अगर आपके बारे में उसे पता चलेगा तो वो क्या सोचेगी। लेकिन वो बिल्कुल कुछ नहीं सोचता था। उसके दिमाग में एक ही बात थी कि हमें अमीर बनना है। लेकिन उसके अमीर बनने के जो शॉर्टकट रास्ता था उसमें नरगिस बिल्कुल सहभागी नहीं होना चाहती थी। जब आशिक की बात बार बार नरगिस मानने से इनकार कर देती थी तो गुस्से में आकर आशिक ने नरगिस को जान से मार डाला। इस वारदात को घटे लगभग 1.5 से 2 साल हो गया, अभी भी पुलिस पता नहीं लगा पाई कि आशिक कहाँ है। उस समय वहां के एसएसपी रहीम चिराजी थे। रहीम चिराजी इस केस को देख रहे थे। वो बोले कि इस केस में सब कुछ समझ में आ गया, लेकिन समझ में नहीं आता है कि वो अपनी पत्नी को आखिर आग में बॉयल क्यों कर रहा था। ये तो तभी पता चलेगा जब आशिक को पुलिस गिरफ्तार करेगी। अब देखिए पाकिस्तान पुलिस आशिक को कब गिरफ्तार करती है। पाकिस्तान पुलिस जो नरगिस के 3 बच्चे बचे हुए थे उन्हें अनाथालय में रखवा देती है और वहीं पे उनकी आज भी देखरेख हो रही है। यही थी आज की कहानी। अगर इस कहानी से आपको कुछ भी सीख मिली हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।